जय हिंद। मैं चंद्रपुरा का लोको पायलट सरोज कुमार और आपका दोस्त। आज की वीडियो में हम लोग रेल सेवा आचरण नियम 1966 के रूल नंबर 4, 5, 6 और 7 को समझने का प्रयास करते हैं। ये जितने भी रूल हम लोग देख रहे हैं यानी पढ़ रहे हैं, अगर आप इनको सही से विश्लेषण करेंगे तब आपको अपने अधिकार का भी पता चलेगा और अधिकारी या आपके जो सुपरवाइजर हैं उनके अधिकार का भी पता चलेगा। रूल की जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ बचाव करने के लिए है, जीत करने के लिए नहीं है। यानी किसी भी मुद्दे पर यदि आप अधिकारी से लड़ लेते हैं तो ये मत समझिए कि आप अधिकारी से लड़ करके जीत जाएंगे। जीतने के लिए आपको रूल नहीं दिया हुआ है, कोई भी रूल आप उनसे जीत नहीं सकते हैं, वो बेवकूफ़ी भरा बात है। आप जब रूल की जानकारी रहेगी तो आप अपना बचाव कर सकते हैं। बस रूल सिर्फ आपका बचाव करेगा, जीत दिलाने के लिए रूल नहीं है। रूल नंबर 1, 2, 3 हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे। अब हम लोग रूल नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए, रूल नंबर 4 ये कहता है कि कोई भी कर्मचारी अपने प्रभाव का प्रयोग करके सरकारी फर्म में नौकरी नहीं लगवाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी कर्मचारी हैं, जैसे हम कर्मचारी हैं तो मान लीजिए कि हमारे अधीन हम सुपरवाइजर हैं, हमारे अधीन कोई टेंडर हुआ है तो हम उस टेंडर का जो स्टाफ होगा उसमें अपने बच्चे को नौकरी पर नहीं रख सकते हैं, या कोई भी अधिकारी उसमें अपने बच्चे को नौकरी पर नहीं रख सकता है। दूसरा रूल में दिया हुआ है, रूल नंबर 4 के बी में दिया हुआ है कि ग्रुप ए कर्मचारी के बच्चे उसी फर्म में आते हैं जिसमें उनका पिता है, तो ग्रुप ए वाले को सरकार से अनुमति लेनी होगी। यानी कोई भी अधिकारी है, अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे, मान लीजिए रेलवे का ऑफिसर है, वो चाहते हैं कि रेलवे में ही उनका बच्चा ग्रुप सी या ग्रुप डी में आ जाए, तो हो सकता है वो अपने प्रभाव का उपयोग किए होंगे, तो उनको सरकार से अनुमति लेनी होगी। सरकार कहने का मतलब सीधे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं। सरकार कहने का मतलब होता है कि जो आपसे सीनियर ऑफिसर है, सुपरवाइजर नहीं, सीनियर ऑफिसर। ऑफिसर शब्द रहना चाहिए, वो माने अधिकारी वो रहने चाहिए, वही आपके लिए सरकार हो गए। सरकार कहने का मतलब सीधे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से, नौकरी वालों को कम से कम तो उससे मतलब नहीं रहता है। तो रूल नंबर 4 में हम लोग समझ गए हैं कि कर्मचारी के बच्चे यदि नौकरी करेंगे तो उसको अपने प्रभाव का उपयोग नहीं करना है। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 को मैंने शॉर्ट में बनाया गया है, ये एक तरह से समरी निकाला है। 3 पॉइंट है। राजनीतिक दल संगठन का मेंबर नहीं बनना है। यानी कोई भी सरकारी कर्मचारी हैं आप, तो आप राजनीतिक दल जैसे कि भारतीय जनता पार्टी हुई या कांग्रेस हुई या जितने भी अपने यहाँ के राजनीतिक दल हैं, तृणमूल कांग्रेस है, किसी भी राजनीतिक दल का आप जो है पार्टी का मेंबर नहीं बन सकते हैं सरकारी कर्मचारी में सरकारी पद पर रहते हुए। दूसरा पॉइंट है कि सरकार को सूचना देकर ही परिवार सदस्य राजनीतिक दल की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप हैं और आपका जो परिवार है, परिवार कहने का मतलब मोटा मोटी पति पत्नी और उसके बच्चे, यही परिवार में आते हैं। रेल इन्हीं को परिभाषित करता है, पति पत्नी और बच्चे को। अभी AIRF वालों ने दिया है लिख करके कि परिवार की परिभाषा में जो लड़के होंगे यानी जो कर्मचारी है उसके माता पिता, और जो लड़की है यानी उसकी पत्नी है उसके माता पिता को भी रखना है। बस ये प्रपोजल दिए हैं, अगर मान जाता है तो परिवार में वो लोग भी जुड़ जाएंगे। तो अगर परिवार, आपको तो भाग नहीं ही लेना है क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो आप राजनीतिक संगठन में भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपके परिवार के जो सदस्य हैं, परिवार कहने का मतलब बता ही दिया कि पति पत्नी और बच्चे, तो अगर ये लोग भाग लेना चाहते हैं और आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो आपको अपने सुपरवाइजर को, यानी जो आपके ब्रांच अधिकारी हैं, उनको ये लिख करके देना होगा कि आपके जो आश्रित नहीं, मतलब जो परिवार के सदस्य हैं वो आपकी बातों को नहीं मान रहे हैं, ये आपको केवल सूचना दे देना है। वो करेंगे कुछ नहीं, बस आपको जानकारी दे देना है। और तीसरा है कि वोट देगा लेकिन उसकी चर्चा नहीं करेगा। ये आए दिन प्राय होता रहता है कि सरकारी कर्मचारी है, उसके यहाँ MLA MP का वोटिंग का डेट रहता है, वो सोचता है कि हम जाएंगे वोट दे के गिरा के आ जाएंगे, और बहुत पसोपेश में रहता है कि हमको जो ब्रांच अधिकारी है छुट्टी देंगे नहीं देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको देते हैं तब भी और नहीं देते हैं तब भी आप वोट गिराने जा सकते हैं, लेकिन वोट की चर्चा आप नहीं कर सकते हैं कि किसको दिए हैं, किसको देना है, ये सब भी आप नहीं बोल सकते हैं। बस आप वोट गिरा करके आ सकते हैं। तो ये रूल नंबर 5 था, जो आपका कहाँ संबंध रखना है ये इससे संबंधित हो गया। रूल नंबर 6 बोल रहा है, ये रूल नंबर 6 है कि मान्यता प्राप्त यूनियन एसोसिएशन के क्रियाकलाप में भाग ले सकते हैं, बशर्ते वो विरोधी ना हो। तो यूनियन बोलने का मतलब जैसे अपने ECR में लगभग 74,000 कर्मचारी हैं, तो टोटल का 35%
टोटल का 35% जिसको सपोर्ट करेगा, अगर वो एक साथ आ जाते हैं तो वो यूनियन कहलाएगा। और जब टोटल का 15% आपका आएगा, यानी जितने भी कर्मचारी हैं, किसी फर्म में जितने कर्मचारी होते हैं उसका अगर 15% सपोर्ट करते हैं तो वो एसोसिएशन बनता है, और 35% सपोर्ट करेंगे तो वो यूनियन बनता है। तो जो मान्यता प्राप्त यूनियन एसोसिएशन हैं, अगर वो कुछ क्रियाकलाप करते हैं, देश विरोधी नहीं है, तो आप भाग ले सकते हैं। आप यूनियन में हैं, मान्यता प्राप्त भी हैं, और देश विरोधी कोई भी नारा लगता है तो आप उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। ये आपका रूल नंबर 7 में लिखा हुआ है। तो रूल नंबर 6 में हम लोग जान गए हैं, यूनियन एसोसिएशन के क्रियाकलाप में हम लोग भाग ले सकते हैं, देश विरोधी आचरण नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि मान्यता प्राप्त यूनियन का आप मेंबर बन सकते हैं। मान्यता प्राप्त यूनियन का आप मेंबर बनने में कोई दिक्कत नहीं है, आप सरकारी कर्मचारी हैं, मेंबर बन सकते हैं। और रूल नंबर 6 का तीसरा है कि कोई भी ऑफिसर, मान लीजिए आप ग्रुप सी में हैं, आप प्रमोशन पाते हैं तो ग्रुप बी में जाइएगा। पद तो आपका ग्रुप ए का ही रहेगा, लेकिन आप कहलाइएगा ग्रुप बी। तो जब ग्रुप बी में जाते हैं तो आपको जीएम से अनुमति लेना पड़ेगा कि आप यूनियन के पद पर बने रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर वो बोल देंगे कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बने रह सकते हैं। अगर वो बोल देंगे कि अब तो आप अधिकारी वर्ग में आ गए हैं, तो आपको वो यूनियन का पद छोड़ना पड़ेगा। ये रूल नंबर 6 का अंतिम था। और रूल नंबर 7 है कि देश की संप्रभुता के खिलाफ किसी भी विरोध प्रदर्शन में भाग नहीं लेना है आपको। देश के आप कुछ भी हैं, यूनियन के चीफ हैं से क्या हैं उससे कोई मतलब नहीं है, किसी पार्टी के हैं, किसी भी पद पर हैं आप, देश की संप्रभुता के खिलाफ अगर कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है, चाहे आपका मान्यता प्राप्त यूनियन क्यों ना हो, मान्यता प्राप्त एसोसिएशन क्यों ना हो, 100% वोट भी आपके पास है, तब भी आपको जो देश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा उसमें आपको भाग नहीं लेना है, क्योंकि आपको सरकारी कर्मचारी होने के नाते ये साफ मनाही किया हुआ है कि आपको भाग नहीं लेना है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज रूल नंबर 4, 5, 6 और 7 को समझ लिया है। 4 मोटा मोटी परिवार और डिपेंडेंट के नौकरी से संबंधित हो गया। 5 आपका राजनीतिक दल से संबंधित हो गया कि आपको किसी भी प्रकार से उसमें न मेंबर बनना है, पैरवी वगैरह भी मनाही रहती है, इसके लिए अलग से लेटर निकला हुआ है। यहाँ पर एक लेटर लिख दिए हैं, आरबी नंबर 102-93, यानी 1993 में रेलवे बोर्ड एक लेटर निकाला था कि आप बजरंग दल हुआ या जमीयत इस्लामिया हुआ, इस सब से आप संबंध नहीं रख सकते हैं, रखना नहीं है, चंदा वगैरह देने के लिए भी मना ही किया हुआ है। तो ये उसमें दिया हुआ है, और इसका संशोधन अभी तक नहीं आया है, लेकिन आ जाएगा। फिर रूल नंबर 6 में हुआ कि आप मान्यता प्राप्त से हैं, तो उसके बारे में दिया हुआ है कि आप भाग ले सकते हैं कि नहीं। और जो 7वां जो मेन है कि किसी भी परिस्थिति में आपको देश के विरोधी वाले को सपोर्ट नहीं करना है, उसके प्रदर्शन में आप भाग नहीं ले सकते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के रूल्स को समझेंगे।